हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। अकाउंटिंग के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक जो कि है जर्नल, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, जिसे हम नाम देते हैं जर्नल। अब देखो, ये टॉपिक आपके क्लास 11th का टॉपिक है। तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे हम इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे, लंबे लंबे जर्नल्स ड्रॉ कर रहे होंगे, फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके बेसिक नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। कोई वहां पे आपको एक दो चार पेज नहीं दे दिए जाएंगे, उस पे आपको मार्जिन ड्रॉ करने के लिए बोला नहीं जाएगा। बहुत ही बेसिक छोटे छोटे पॉइंटर्स आपसे पूछे जाएंगे। इसे हम बहुत ही इजीली कवर कर रहे होंगे। अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हो तो आप इसे परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हो कोर्स से रिलेटेड। और अगर डायरेक्टली परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे डायरेक्ट लिंक है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके कोर्स परचेज कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले हम जब देखेंगे कि जर्नल का बेसिक कुछ मीनिंग जानेंगे, कुछ पॉइंटर्स जानेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखो, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। देखो, मैंने आपको एक अकाउंटिंग साइकिल में एक चार्ट दिखाया था जिसमें सबसे फर्स्ट क्या था, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, याद है ना, मैंने आपको लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो देखो, यहाँ क्या बोला गया है, अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो हमारे बिजनेस का अकाउंटिंग प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होता है। हम सबसे पहले अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तभी हम कोई नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। तो ये चीज आप याद रखना, सबसे फर्स्ट क्या स्टेप होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ प्राइमरी बुक। कहाँ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, हम अपने प्राइमरी बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो सर, ये प्राइमरी बुक क्या है? तो देखो, कंफ्यूज मत करो, प्राइमरी बुक को ही हम जर्नल बोलते हैं। मतलब जर्नल को ही हम प्राइमरी बुक बोलते हैं। साथ ही साथ बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री और ओरिजिनल एंट्री। तो यहाँ से क्या निकल कर आया कि हमें तीन नाम और याद रखना है जर्नल का। सबसे फर्स्ट प्राइमरी बुक, दूसरा बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, और तीसरा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एक नाम चाहो तो और याद रख लो, जो कि है बुक ऑफ प्राइम रिकॉर्ड। सर, यहाँ पे तो चार चार नाम आ गए। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, याद रख लेना। एक नाम और मैं आपको बता देता हूँ, गेटवे टू द लेजर। इतना नाम कोई नहीं बताने वाला है, सब बस मीनिंग बता के निकल लेंगे। कोई भी आपको मेन पॉइंट नहीं बताएगा जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस चीज को याद रखना, टोटल हमें 4 से 5 नाम याद रखना है, 5 नाम। सबसे फर्स्ट प्राइमरी बुक, दूसरा बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, तीसरा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, चौथा बुक ऑफ प्राइम रिकॉर्ड, और पांचवा गेटवे टू द लेजर। ये टोटल 5 नाम हमें याद रखने हैं, किसके, जर्नल के। हो सकता है आपसे बस ये बेसिक नाम ही पूछ लिया जाए। बस आपके इस बेसिक एक स्किल्स को चेक किया जाए, क्या आपको सच में मालूम भी है, क्या आपने बेसिक डिटेल नॉलेज लिया है जर्नल का। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स का आप ध्यान रखा करो जब भी आप एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि पेपर वहां पे एमसीक्यू बेस्ड है। वहां पे आपको छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया है, फर्स्ट बुक इन विच द ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस यूनिट आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड जर्नल। एक बिजनेस के जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो सबसे पहली बार रिकॉर्ड होते हैं, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं। फिर वो किसी बुक में जाते हैं, लेजर हो, कैश बुक हो, सब्सिडरी बुक हो, वो आगे धीरे धीरे मूव ऑन करते जाते हैं, लेकिन सबसे पहले कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, जर्नल में। आगे देख लेते हैं, आगे कुछ और भी डिटेल्स यहाँ पे दे रखे हैं। देखो, क्या बोला गया है, जो जर्नल वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ, ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है, जो कि है जर, जिसका मतलब होता है विच मीन्स अ डे। हम कह सकते हैं कि हमारा जर्नल जो है वो डे बुक है। जब ये जॉर का मतलब है मीन्स अ डे, जो हमारा जर्नल है उसका मतलब क्या हो गया, डे बुक। बस ये एक ऐसे ही बेसिक में बता रहा हूँ। तो ये चीज याद रखना कि जर्नल होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिखा देता हूँ। वैसे फॉर्मेट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था, लेकिन देख लो यहाँ पे अभी आप फॉर्मेट, ये होता है हमारा जर्नल का फॉर्मेट जो देख रहे हो अपने स्क्रीन पे। थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, आ गया सामने है आपके, जर्नल का फॉर्मेट है यहाँ पे। ये होता है हमारा सबसे फर्स्ट कॉलम, जिसमें हम डेट लिखते हैं। दूसरा ये जो आप देख रहे हो, ये कौन सा, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, जिसमें हम अपनी एंट्रीज को पास करते हैं। आगे जो है हमारा, वो है हमारा लेजर फोलियो, एल एफ, ये जो देख रहे हो, ये तीसरा वाला लेजर फोलियो, इसे हम नाम बोल देते हैं। क्या है लेजर फोलियो, देखो जितने भी एंट्रीज होते हैं जर्नल में, जितने भी पोस्ट किए जाते हैं एंट्री, फाइनली उस एंट्री को हम कहाँ ले जाते हैं, लेजर में। सो लेजर फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। क्या होता है लेजर फोलियो का मतलब, पेज नंबर। ये हो गया हमारा डेबिट वाला, ये हो गया हमारा
क्रेडिट वाला, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। तो यहाँ से मैं क्या पता चला कि हमारे जर्नल के फॉर्मेट में टोटल कितने कॉलम्स होते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में कि हाउ मेनी कॉलम्स इन द जर्नल, फॉर्मेट ऑफ अ जर्नल। तो इसका राइट आंसर होगा 5 कॉलम्स। ये चीज याद रखना, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस लगाने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं लेकिन उन्हें फॉर्मेट ही नहीं याद रहता है, क्योंकि वो बस एंट्री करना शुरू कर देते हैं, फॉर्मेट को देखते ही नहीं कि फॉर्मेट कैसा होता है। तो ये चीज आप याद रखना। मैंने आपके साथ यहाँ पे कुछ बेसिक्स पॉइंट शेयर किए, जैसे जर्नल के डिफरेंट डिफरेंट नेम मैंने आपको बताया, फिर जर्नल का मीनिंग क्या होता है, कितने कॉलम्स होते हैं इस जर्नल के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। अब देखो कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता दूं। थोड़ा सा पेज साइड कर लेता हूँ, स्पेस यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास। चलो इतने ही स्पेस में बना लेता हूँ। अब एक टॉपिक है यहाँ पे, जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग होता क्या है? देखो हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं, हमें उन ट्रांजैक्शंस को इस जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, उन्हें हम नाम देते हैं जर्नलाइजिंग। तो अगर इंग्लिश में बोलूं तो इसका स्टेटमेंट होगा, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग और इंटरिंग अ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल बुक इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम रूल्स देखेंगे या कह लो स्टेप्स देखेंगे कि कैसे जर्नल एंट्री पास किया जाता है। अब ठीक है, जर्नल एंट्रीज में बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो हमारे जर्नल एंट्रीज हैं उनको कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? सबसे फर्स्ट है हमारा सिंपल एंट्री, दूसरा होता है हमारा कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री एक नॉर्मल एंट्री है जिसके अंदर एक अकाउंट होगा, पहला जो हमारा डेबिट होगा, जो दूसरा होगा हमारा क्रेडिट होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सिंपल एंट्री इज वन इन विच ओनली 2 अकाउंट्स, जिसमें 2 अकाउंट्स होंगे। सबसे पहला अकाउंट जो होगा हमारा डेबिटेड होगा, दूसरा जो होगा हमारा वो क्रेडिट होगा, विथ एन इक्वल अमाउंट। दोनों में एक बराबर अमाउंट होंगे, 50,000 कह लो, 50,000 कह लो, तो वो दोनों में, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। ठीक है, वहीं मैं बात करूं कंपाउंड एंट्री की, जो हमारा ये है, थोड़ा सा कंपाउंड एंट्री बहुत सारे स्टूडेंट से समझ नहीं पाते हैं, तो ध्यान से सुनना। ऑन द अदर हैंड, वेन एवर जर्नल एंट्री इन्वॉल्व्स मोर देन 2 अकाउंट्स, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जब जर्नल एंट्री में 2 अकाउंट से ज्यादा अकाउंट्स हो। यहाँ पे क्या हमने देखा, ओनली 2 अकाउंट्स। सिंपल एंट्री में बस 2 अकाउंट, कंपाउंड एंट्री में 2 और 2 से ज्यादा अकाउंट, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, कंपाउंड एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, ये तो हमारा नॉर्मल हो गया, जैसे कि फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, तो यहाँ पे 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए, पहला हमारा फर्नीचर, दूसरा कैश। लेकिन यहाँ जो मैं कंपाउंड एंट्री की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, एबी को परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000। यहाँ पे एबी भाई साहब जो कंपनी है या कॉर्पोरेशन है, वो गुड्स परचेज कर रहे हैं 50,000 के, जिसमें से वो 30% अमाउंट कैश में पे कर रहे हैं, और जो बैलेंस बच गया 50,000 का 30% किस में आप पे कर रहे हो, कैश में पे कर रहे हो, और बाकी बचे 70% आप चेक में पे कर रहे हो। तो यहाँ पे टोटल 3 अकाउंट इन्वॉल्व हुए, कौन कौन से? सबसे पहले हमारे गुड्स, जिन्हें हम नाम देते हैं परचेजेस अकाउंट, दूसरा यहाँ पे कैश, और तीसरा है चेक, जो कि हम डिनोट करते हैं बैंक से। ये चीज याद रखना, चेक को हम बैंक से डिनोट करते हैं। तो यहाँ आपके सामने एक प्यारा सा जर्नल एंट्री आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, ये नीचे चला जा रहा है। ठीक है, हाँ, देखो परचेजेस अकाउंट, यहाँ पे 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। सबसे फर्स्ट हमारा परचेजेस, दूसरा आता है हमारा कैश अकाउंट, तीसरा होता है बैंक अकाउंट। तो ये जो हमारा एंट्री होगा ये कंपाउंड एंट्री होगा। क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया गया है कि 30% जो है वो हम जो है कैश में पे कर रहे हैं, तो 50,000 का 30% होगा 15,000, और वहीं 70% जो होगा वो 35,000 होगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो अब यहाँ पे हमने 2 एंट्री का मतलब समझ लिया, सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री। मैंने आपको दोनों ही एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखो अब मैं समझाऊंगा आपको कि वो कौन से प्रोसेस होते हैं या क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम जर्नलाइज करते हैं अपने एंट्रीज को। तो देखो सबसे पहला स्टेप जो होता है, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, पहले से लिख देता हूँ।
सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द अकाउंट्स टू बी इफेक्टेड। दूसरा स्टेप में यहाँ पे क्या है वो भी मैं लिख देता हूं। दूसरा स्टेप है डिटरमाइन द नेचर ऑफ अकाउंट। अकाउंट का नेचर क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, वही। ठीक है। तीसरा स्टेप है यहाँ पे अप्लाई द रूल ऑफ जर्नलाइजिंग, जो हमने पढ़ा, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट या गोल्डन रूल कह लो, उस रूल को हमें अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई द रूल ऑफ जर्नलाइजिंग। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है लेकिन चाहो तो काम चला सकते हो। फोर्थ जो रूल हमारा, फाइनली जो हमारा फोर्थ रूल आता है, हमें वो एंट्री पास करना होता है, पासिंग द एंट्री। तो ये बेसिक 4 रूल हमें याद रखने होते हैं जर्नल एंट्री पास करने से पहले। पहला, कौन से अकाउंट्स इफेक्ट होंगे उन्हें हम देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। फिर कौन से अकाउंट का नेचर क्या है उसे पता लगाएंगे। फिर फाइनली हम यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे जर्नलाइजिंग का, और लास्टली एंट्री पास कर देंगे। तो ये 4 प्रोसेस और 4 स्टेप्स होते हैं जर्नलाइजिंग के। देखो यहाँ पे मैं आपके साथ एक मैंने क्वेश्चन रखा है आपके लिए यहाँ पे, जिसमें वेरियस ट्रांजैक्शंस मैंने ले रखे हैं। यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करने हैं आपको। मैं भी बताते चलूंगा कि कैसे कैसे एंट्री पास होंगे। अब देखो उतना तो डिटेल हमें पढ़ना नहीं है कि कैसे कौन सा एंट्री हो रहा है, हमें बस जानना है कैसे कैसे एंट्रीज पास किए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कैश की मदद से। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हम ये पहले भी पढ़ के आ चुके हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में। जो हमारा बिजनेस होता है वो अपने ओनर से अलग होता है, दोनों को हम सेपरेटली ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहला क्या स्टेप था कि आइडेंटिफाई करो कौन से अकाउंट्स है। तो यहाँ पे सबसे पहला अकाउंट है वो है हमारा प्रोपराइटर का अकाउंट। प्रोपराइटर यहाँ पे कौन है, प्रोपराइटर हमारे ओनर है। ठीक है। अब वो जो ओनर है वो उनके कैपिटल को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहला अकाउंट जो है हमारा वो है कैपिटल अकाउंट। और दूसरा तो यहाँ पे क्लियरली दे रखा है जो कि हमारा कैश। तो यहाँ पे 2 अकाउंट इफेक्ट हुआ है, ये हमने पता लगा लिया। अब जो ये कैपिटल है ये हमारे पर्सनल नेचर का है, और ये जो हमारा कैश है ये हमारा एसेट है। और याद करो मैंने बताया था रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में कि कैश जो होता है हमारा एसेट होता है और वो रियल अकाउंट के अंदर आएगा। तो हमने दूसरा स्टेप किया कि यहाँ पे 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। पहला हमारा पर्सनल, दूसरा है हमारा रियल। अब इसे हम अप्लाई करेंगे अपने जर्नल एंट्री में। तो हमने क्या देखा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे पहले हम कैश हमने लगाया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हमारा सबसे पहला एंट्री हो गया। क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे ट्रांजेक्शन की तरफ। दूसरा है परचेज्ड फर्नीचर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं कैश के बदले। तो सिंपली फर्नीचर यहाँ पे हमारे लिए क्या है, एक तरह से हमारा एसेट्स ही है। एक एसेट आ रहा है और दूसरा एसेट जा रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करो। फर्नीचर यहाँ पे एसेट्स है, कैश भी हमारे लिए एसेट्स है। तो एक तरह से फर्नीचर एक साइड से हमारे पास आए तो फर्नीचर को हमने डेबिट किया। दूसरा यहाँ पे हमारा कैश जा रहा है हमारे पास से, तो हम कैश को कर देंगे क्रेडिट। तो ये बेसिक जर्नल एंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जुलाई 5 का, जिसमें बोला गया है बाउट गुड्स। ठीक है। यहाँ पे सिंपली लिख दिया गया है बाउट गुड्स। यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे ना ही किसी पार्टी का नाम डाला गया है कि आपने किससे गुड्स परचेज किया है, ना ही क्रेडिट वर्ड लिखा गया है। अगर मान लो यहाँ पे लिखा रहता बाउट गुड्स फ्रॉम शिवम, ठीक है, या फिर लिखा रहता बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर ये 2 वर्ड रहता, 2 वर्ड स्पेसिफिकली शिवम नहीं होगा, कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। अगर यहाँ पे किसी का नाम होता या फिर क्रेडिट वर्ड होता तो हम समझ जाते ये जो हमने गुड्स परचेज किया है ये हमने क्रेडिट पे परचेज किया या उधारी हमने लिया है। लेकिन यहाँ पे सिंपली कुछ भी नहीं लिखा है, तो हमें क्या मानकर चलना होगा, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये कैश बेसिस पे हुआ है। हमने गुड्स परचेज जो किया है वो कैश पे परचेज किया है। तो गुड्स को हम डिनोट करते हैं परचेज से, याद है ना, गुड्स को हम डिनोट करते हैं परचेज से। तो जो एंट्री होगा, सबसे पहले हमारे पास गुड्स आया, परचेज अकाउंट डेबिट टू गया क्या, कैश हमारे पास से गया। क्लियर है ना। इरेज कर लेता हूँ सबसे पहले। आगे की एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, बाउट गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे सिंपली देखो कैश लगा दिया है, फिर भी वही सेम एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। 10th वाला देखो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक।
देखो ये जो जर्नल एंट्री में बता रहा हूँ, चलो मान लेता हूँ मैं, एग्जाम में नहीं आएगा, बहुत कम चांस है, ना के बराबर चांस है, लेकिन जान लो बेनिफिशियल ही होगा। मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बस एक यही ट्रांजैक्शन में डिस्कस करूंगा और आगे कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन जो है मैं उन्हें बता दूंगा, और कुछ इसमें से एंट्रीज आप ही को प्रैक्टिस करने होंगे, आपको अपना दिमाग लगाना होगा। मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आया कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहाँ पे क्या है, दो एलिमेंट है। कौन कौन से यहाँ पे दो एलिमेंट है, कैश है, दूसरा यहाँ पे बैंक है। अब याद करो, ये जो हमारा कैश है ये क्या है हमारे लिए, एसेट है सर। अब एसेट कहाँ पे आते हैं, रियल अकाउंट में। दूसरा अगर देखो यहाँ पे दूसरा अकाउंट है बैंक। याद करो बैंक क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, अगर ध्यान से याद करो तो बैंक जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, एक है रियल अकाउंट और दूसरा जो है हमारा वो पर्सनल अकाउंट, वो बैंक है। तो बैंक जो है यहाँ पे एज अ रिसीवर है, हमने बैंक में कैश जमा करवाया, तो जो इसका एंट्री क्या होगा, बैंक यहाँ पे रिसीवर है, बैंक के पास पैसे जा रहे हैं, तो इसका जो एंट्री होगा वो है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक को हम डेबिट कर देंगे और कैश जा रहा है हमारे पास से बैंक में टू कैश अकाउंट। ठीक, क्लियर है। आगे है देख लो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आप गुड्स बेच रहे हो कैश के बदले। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक अकाउंट है सेल्स वाला और दूसरा अकाउंट है कैश। अब यहाँ पे जैसे हम परचेजेस देखते थे, गुड्स देखते थे, तो उसे हम परचेज से डिनोट करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली सोल्ड बोल दिया है, तो सोल्ड को हम सेल्स कंसिडर करके चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखो गुड्स बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा। पैसा क्या है, कैश है। तो कैश को करेंगे हम डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश हमारे पास आ रहा है। और दूसरा क्या हो जाएगा, सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। आगे के ट्रांजैक्शंस आप खुद करोगे, इजी ट्रांजैक्शंस है, कैश सेल्स है, वही सेम एंट्री हो जाएगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ नीचे में, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से प्रैक्टिस करके देख लेना। देख लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक ये एंट्री रहा, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। तो इस लेक्चर को हम यही एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं जर्नल एंट्री से रिलेटेड। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय।